नमस्कार मित्रों, आपका इंतजार खत्म हो गया मित्रों। जया किशोरी की हिपोक्रेसी का पार्ट 2 आ गया है मित्रों। लेकिन मैं जया किशोरी की हिपोक्रेसी आपको बताना शुरू करूं, आप उससे पहले उन्हीं की लाइन के जो उन्हीं की तरह आ रहे हैं मित्रों, जो उन्हीं की लाइन के हैं, जो उन्हीं की तरह आप प्रवचन देते हैं मित्रों। आप उन्हीं के मुंह से सुनिए कि कैसे जया किशोरी बाम लगा के रोती हैं। रुमाल में बाम लगा लेते, रुमाल बाम। अब वो बाम लगा के ऐसे, अच्छा तो जब वनवास की कथा आती है तो रोना पड़ता है, अब आंसू निकलते नहीं है। अब भक्तों को कैसे पता लगेगा कि वनवास में राम जी जा रहे हैं तो व्यास जी दुखी है, तो क्या करते हैं, उन्होंने बाम लगाई। अब बाम जैसी आंखों में लगे, झर झर आंसू लोगों को लगने लगता साक्षात केवट जी कथा सुना रहे, तुलसीदास जी उतर आए एकदम डायरेक्ट। ऐसा बताना नहीं चाहिए, अपनी अपनी ठीक है, लेकिन हम बता देते हैं। तो बताना तो नहीं चाहिए मित्रों, क्योंकि अपने ही लाइन की हैं, लेकिन हम बता रहे हैं। जया किशोरी जी ये क्या बोल दिया ने? तो मित्रों यूं समझिए कि आधी संत और आधी घरेलू लड़की जया किशोरी जो है वो हिंदी की सडगुरु है। सडगुरु कॉस्मिक एनर्जी कम रास कल्ला जैसी बात अंग्रेजी में सडगुरु बोलते हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकलता, सेम वैसी ही बात जया किशोरी हिंदी में बोलती हैं। एग्जाम्पल, भगवान कहे तू करता वही है जो तू चाहता है, कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं, तो तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता। मतलब बात कुछ पकड़ में नहीं आई हिंदी की सडगुरु जी। मतलब तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो वो चाहता है, तो तू कर वही जो वो चाहता है, फिर होगा वही जो तू चाहता है। मतलब अगर बंदा मतलब बंदा कुछ भी करे होगा वही जो वो चाहता है, तो हिंदी की सडगुरु जी मतलब फिर बंदा जो कर रहा है वो करने दो ना, क्योंकि होगा तो वही जो वो चाहता है। चाहे बंदा कुछ भी करे तो फिर तो जो वो कर रहा है उसे करने दो जया किशोरी जी, है कि नहीं? ये वाला मेरा फेवरेट था, ये अंग्रेजी के सडगुरु वाला जो हिंदी में बोली है जो जया किशोरी जी जो। और सबसे बड़ी हिपोक्रेसी जया किशोरी की, जिसको लेकर सब सवाल करते हैं, जिसको लेकर सब पूछते हैं कि शादी कब कर रही हो जया किशोरी जी, शादी किससे कर रही हो। शादी को लेकर जैसी जैसी हिपोक्रेसी की बात जया किशोरी करती हैं वैसी तो आपने कभी सुनी ही नहीं होगी। जया किशोरी जी कहती हैं शादी बहुत सोच समझ के करना, 50-60 साल आपकी जिंदगी के आपको किसी एक बंदे के साथ एक कमरे में बिताने हैं। सोच के देखो, एक लड़ाई तो बाहर लड़ ही रहे हो और दूसरी घर आके भी लड़ाई लड़नी पड़े, तो इससे तो अच्छा करो ही मत। ये विचार हैं शादी को लेकर जया किशोरी के। कैसे यू टर्न लेती हैं शादी के मुद्दे पे, पहले ये वाले विचार सुनो। शादी ना सुनने में बहुत बाहर से अच्छा लगता है, बट अगर बहुत सिंपल वे में कहिए तो आपको आगे के 50-60 साल एक इंसान के साथ एक कमरे में बिताना है। मैं शादी के लिए एक बात कहती हूँ कि बाहर एक लड़ाई लड़ रहे हैं, घर में आगे भी लड़ना पड़ेगा, तो इससे अच्छा मत करो। 50-60 साल एक ही बंदे के साथ एक ही कमरे में। 50-60 साल सुन के एक बार के लिए डर लगता है यार, एक ही इंसान और 50 साल एक कमरे में। अब देखिए, आधी संत और आधी घरेलू लड़की का यू टर्न। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, हो सकता है जो 16वां होगा वो सबसे बेस्ट होगा, और अगर आप उससे पहले रुक गए तो वो 16वें तक पहुंचोगे ही नहीं। तो बेस्ट इंतजार कर रहा है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, हो सकता है 16वां वाला बेस्ट निकले।
भाई ट्राई तो करो, है क्या नहीं दया किशोरी, जया किशोरी वो तो दया कुछ गड़बड़ है, वो गड़बड़ वाला दया जो है, ये तो जया किशोरी है क्या नहीं जया किशोरी जी। और मजेदार बात यह है मित्रों कि जया किशोरी जी अपने जिससे शादी करनी है, जो आपका पार्टनर होगा, उसके लिए कहती हैं कि वो जैसा है उसे वैसा एक्सेप्ट करो, उसे वैसा स्वीकार करो, जैसा भी वो है उसे स्पेस दो, उसे फ्रीडम दो, सामने वाले को समझो। तो लव इज एक्चुअली अबाउट दैट फ्रीडम, दैट स्पेस, कि किसी इंसान को आप एक ऐसा रिश्ता दे रहे हैं जहां उसे अपने जैसा वो है वो बनने की आज़ादी है। फड़क यहीं पे तो फर्क है मित्रों। ये तो हुआ दूसरों के लिए कि दूसरों को कैसा पार्टनर चुनना चाहिए, उसे कैसा उसकी बात माननी चाहिए, पर अपने लिए क्या बोलती हैं जया किशोरी जी, कैसे यू टर्न लेती हैं। अपना पार्टनर तो बिल्कुल अपने जैसा ही चाहिए, जो बिल्कुल सेम अपने जैसा हो, अपनी बात मानने वाला हो। कोई वैसा नहीं चलेगा, उसकी राय। मैं हमेशा कहती हूँ मुझे मेरे जैसा इंसान चाहिए, तो जो ट्रेडिशनल भी है पर मॉडर्न भी है, जो आज की चीज़ों को भी समझता है पर भगवान को बहुत मानता है, जिसमें संस्कार भी है पर नई चीज़ों की ओर बढ़ना भी है। तो आई थिंक मैं अपने जैसा ज़्यादा पसंद करूँगी रादर देन मुझसे ऑपोजिट। मुझे तो मेरे जैसा ही पार्टनर चाहिए, बिल्कुल मेरे जैसा, जोरू का गुलाम। तो जोरू का गुलाम ये कोई अपमान नहीं है, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और कुछ नहीं हो सकता। कॉम्प्लीमेंट है जोरू का गुलाम होना, जोरू का गुलाम। मुझे तो मेरे जैसा ही चाहिए, जैसा वो है। क्यों जया किशोरी जी, जैसा वो है आप उसे वैसा पसंद नहीं करेंगी, अपने जैसा ही पसंद करेंगी क्या? अब नेक्स्ट लेवल देखो, मोदी लेवल, अगले वाला लेवल। जया किशोरी जी कहती हैं कि जब मैं किसी मर्द को देखती हूँ तो मैं ये नहीं सोचती कि ये मेरे लिए परफेक्ट होगा, बल्कि मैं ये सोचती हूँ ये मेरे बच्चे का बाप बन सकता है या नहीं। मतलब पहले मैं किसी को देखकर ये नहीं सोचती कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए क्या, कि ये मेरा पार्टनर बन सकता है क्या। मैं सोचती हूँ कि ये मेरे बच्चे का बाप हो सकता है क्या, क्योंकि मैं अपने पार्टनर को लेकर कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी बट मैं अपने बच्चे को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। अभी थोड़ी देर पहले तो आप ये सुन रहे थे कि मेरा परफेक्ट पार्टनर कैसा होगा, वो मेरे जैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब बोल रही है कि पार्टनर तो कैसा भी चलेगा, मेरे बच्चे का बाप कैसा होगा वो। तो मतलब जो जया किशोरी के लिए अच्छा पार्टनर होगा वो बच्चे के लिए अच्छा बाप नहीं होगा। भाई जया किशोरी किसी को अपना पार्टनर जो बनाएगी वो देखभाल करी तो बनाएगी, जो क्वालिटी वो चाहती है कि मेरे पार्टनर में होनी चाहिए वो अच्छे बाप में भी होंगी। मतलब दोनों एक ही बात है एक तरह से। जो जया किशोरी के लिए अच्छा नहीं होगा वो बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन जया किशोरी के कुछ समझ में नहीं आई जया किशोरी जी। मतलब ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि जया किशोरी सच कब बोल रही हैं और झूठ कब बोल रही हैं। वैसे सच और झूठ को लेकर भी जो हिपोक्रेसी जया किशोरी दिखाती हैं भाई साहब, वो तो वही मोदी लेवल की हैं भाई साहब। मित्रों, तो हिंदी की सड़गुरु जया किशोरी जी बोलती हैं कि सामने वाले की झूठी तारीफ करने में कोई पैसे थोड़ी लगते हैं। बोल दो भाई, सामने वाला खुश हो जाएगा, इसमें कौन से पैसे लगते हैं इतना सा झूठ बोलने में। इतना सा झूठ ही तो है। एक बात बताइए, कोई भी आपके सामने आता है, कितने पैसे लगते हैं आपका ये बोलने में कि बड़े अच्छे लग रहे हो? कितने पैसे लगते हैं बताओ? लेकिन कितने लोग बोल लेते हैं। खुश कर दो, 1 मिनट के लिए मिले हैं सामने वाले से, बोल दो अरे बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े खुश लग रहे हो, बड़े प्यारे लग रहे हो। कितने पैसे लगे भाई? कौन से पैसे लगते हैं, बोल दो इतना सा ही तो। पर जया किशोरी तो ये भी बोलती हैं कि ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो सच बोलना चाहिए, ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी को खुश करने के लिए। हम इतनी छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं, ये हमें लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं, पर ये बहुत बड़ी बात है कि आप इतना भी सच का सामना नहीं कर सकते
और फिर हमें लगता है कि हम लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसका सामना कर लेंगे, खुद के सच का तो सामना कर नहीं पा रहे हैं। सो वो जबरदस्ती का फेक बनना बंद कर दीजिए, ये भी चीटिंग ही है कि आप सामने वाले को जो रियल इमोशन है वो दिखा नहीं रहे हो। बाबा रामदेव की तरह कभी अनुलोम और कभी विलोम, एक पल अनुलोम तो अगले ही पल विलोम, ये कमाल करती हैं हमारी जया किशोरी जी। आधी संत और आधी घरेलू लड़की। अभी तो आपके लिए बहुत सारा माल बचा हुआ है मित्रों, अगले पार्ट में बताऊंगा आपको जया किशोरी हिपोक्रेसी पार्ट 3, क्योंकि 2 पार्ट में तो जया किशोरी की हिपोक्रेसी आ ही नहीं सकती, समा ही नहीं सकती मित्रों। अभी तो नानी वाला माल भी बचा हुआ है, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था दीपक चौरसिया ले। वो तो आपने देखा ही होगा मोरनी कैसे गर्भवती होती है। मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान है। नानी का घर होता है, नाना का घर कभी नहीं होता। अगर देखा भी और नहीं भी देखा है तो भी आपको दिखाऊंगा मैं, लेकिन अगले वाले पार्ट में भाई साहब, पार्ट 2 में सारा माल नहीं आ सकता। बस सच्ची बोल जाऊं भाई साहब, जया किशोरी की तरह एकदम सच्ची बोल रहा हूँ 100%। वेट करो आप अगले पार्ट का, तब तक के लिए टाटा, अंबानी, अडानी, बाय बाय।